हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं आप लोगों को क्लास 8th के चैप्टर एक्सपोनेंट्स के बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स की कि एक्सपोनेंट्स क्या होता है, इसका यूज क्या है, कहाँ इसको यूज किया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास 8th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाई itself again and again, then it can be written in a short form in exponential or power notation। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी इंटीजर को उसी इंटीजर से अगेन एंड अगेन बार बार मल्टीप्लाई करें तो उसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल, या उसका दूसरा नाम इसको हम पावर नोटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2। अब हम इस 2 में 2 को इट सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 कितना हो जाएगा? 2 to the power 4। ठीक है, तो अब ये बार बार 2 into 2 into 2 into 2 4 टाइम्स 2 क्रॉस टू मल्टीप्लाई लिखने के प्लेस पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एक्सपोनेंट्स का। ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें जो ये हमारा 2 होता है इस 2 को हम बोलते हैं क्या? बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और इस 4 को क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके टॉपिक पे। तो जैसे कि मैंने बताया कि इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाई इटसेल्फ अगेन एंड अगेन then it can be written in a short form is exponential or power notation। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा है यहाँ पे 4 into 4 into 4 into 4, यानी हमने 4 को 4 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया है तो हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया 4 to the power 4। यहाँ पे 4 बार आपस में मल्टीप्लाई, इसलिए हमने इसको 4 to the power 4 या 4 is raised to the power 4 लिख दिया है। इसका मतलब यह 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे -3 मल्टीप्लाइड बाई -3 अगेन मल्टीप्लाई बाई -3 अगेन मल्टीप्लाई बाई -3 अगेन मल्टीप्लाई -3, इट कैन बी रिटन एज -3। अब कितनी बार लिखा हुआ है? 1 2 3 4 एंड 5, तो इसलिए देंगे -3 to the power 5, यानी -3 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई? 5 टाइम्स। तो ये 5 जो होता है इसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर या इंडेक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल जरूर देखते हैं हम। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 1 2 3 4 5 एंड 6, इट कैन बी रिटन एज 1/2 the power 6। ठीक है, तो 1/2 to the power 6 इसको हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, 1/2 to the power 6 में जो हम ब्रैकेट्स के अंदर 1/2 लिखते हैं मीन्स जो नंबर बार बार रिपीट हुआ है, आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और ये हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी रिपीटेड, ये कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? पावर, या इसी का दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, या इसी को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट होता क्या है, इसका हम क्या यूज़ करते हैं। हम ये एक्सपोनेंट जो होता है ये किसी भी कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर देता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है नहीं होता है, और टाइम को बहुत शॉर्ट कर देता है। लिखने से काफ़ी हमारे टाइम बचत होती है। जैसे हमने 1/2 टाइम लिखा, तो हम इसको इस तरह से लिखने की बजाय शॉर्ट में 1/2 the power 6 लिख सकते हैं, तो इससे हमारा काफ़ी टाइम कम लगता है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा a into a, तो a into a, अब a 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो a into a को हम क्या बोलेंगे? a²। अगेन a into a, अब a से itself अगेन एंड अगेन हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाइड? 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, देन इट कैन बी रिटन एज 8 की पावर 3 या 8 क्यूब या a is raised to the power 3। अगेन a into a into a into a, it can be written as a to the power 4।
ठीक है। इसी तरह से अगर हम a को मल्टीप्लाई करते जाएं कितनी बार, n टाइम्स। अगर हम a को a से बार बार मल्टीप्लाई करें कितनी बार करें, n टाइम्स, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर n। इसको पढ़ते कैसे, nth पावर ऑफ a की कितनी पावर है, n, तो इसको बोलेंगे nth पावर ऑफ a। एंड इज आल्सो रीड एज, इसको हम ऐसे भी पढ़ा सकता है, a रेज टू द पावर ऑफ n। क्या पढ़ा सकता है, a रेज टू द पावर ऑफ n। ठीक है। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सम एग्जांपल्स फॉर एक्सपोनेंट। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है -2 द पावर 6, तो -2 का पावर 6 का क्या मतलब हुआ, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, यानी हमने -2 को -2 के साथ 6 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पे, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64। ठीक है। अब साइन की बात करें तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर इज पॉजिटिव। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2 द पावर 7, तो -2 की पावर 7 का मतलब हो गया -2 इंटू -2 मल्टीप्लाइड बाई 7 टाइम्स, तो इट कैन बी रिटन एज 128। और साइन क्या आएगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, इट इज माइनस, तो -128। समझ में आ गया सबको। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब इसके अकॉर्डिंग हम कुछ इसमें पॉइंट्स निकल के सामने आते हैं। जैसा कि हमने मल्टीप्लाई में देखा, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ये कि अ निगेटिव रैशनल नंबर, अगर कोई भी एक निगेटिव रैशनल नंबर है रेज टू द इवन पावर, उसकी पावर कितनी है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन, उसकी पावर रेज टू द पावर n, इवन नंबर n है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -2/3, तो -2/3 का होल स्क्वायर इट कैन बी रिटन एज 4/9। ठीक है। यानी किसी भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर हो और अगर उसकी पावर क्या हो, इवन नंबर हो, उसकी पावर क्या हो, इवन नंबर हो। कोई भी नेगेटिव रैशनल नंबर और उसकी पावर क्या हो, इवन नंबर। यहाँ पे 2 है पावर, पावर में 2 है, तो 2 कैसा नंबर होता है, 2 एक इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर। तो 2 इवन नंबर है, तो आंसर क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, प्लस का 4/9। ठीक है। अगेन अब कह रहा है कि अगर ए निगेटिव रैशनल नंबर रेज टू एन ऑड पावर इज निगेटिव, अगर किसी रैशनल नंबर की पावर निगेटिव रैशनल नंबर की पावर, रैशनल नंबर की पावर और नंबर आ जाए, कैसा नंबर आ जाए, 3, तो यहाँ पे नंबर कैसा है, निगेटिव रैशनल नंबर है, उसकी पावर में क्या है, 3, तो 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि निगेटिव में रैशनल नंबर की पावर ऑड नंबर है। तो अगर कोई भी रैशनल नंबर है और उसकी पावर ऑड नंबर है, तो आंसर हमेशा निगेटिव में आएगा। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि -1, अगर हम -1 की पावर इवन नेचुरल नंबर, अगर कहीं पर भी -1 लिखा हुआ है, -1 की पावर में इवन नेचुरल नंबर हो, कैसा नंबर हो, इवन नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या आएगा हमेशा इसका 1। आंसर क्या आएगा हमेशा 1। फॉर एग्जाम्पल अगर हम -1 का स्क्वायर करें, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। नेक्स्ट देखिए -1 की पावर 4 का, तो आंसर क्या आएगा 1। तो यानी -1 की पावर कभी भी इवन नेचुरल नंबर हो तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। -1, अगर -1 की पावर ऑड नेचुरल नंबर हो, कैसा नंबर हो, ऑड हो और नेचुरल नंबर हो, तो आंसर हमेशा -1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब हम उसको ओपन करेंगे तो आंसर हमेशा -1 आएगा। क्या आएगा, -1। ऐसे -1 की पावर अगर 5 हो जाए तो आंसर क्या आएगा, -1। क्यों, क्योंकि -1 की पावर में एक ऑड नंबर है। जब भी कभी -1 की पावर में ऑड नंबर होता है तो आंसर हमेशा कैसा, निगेटिव आता है। ठीक है। चलिए अब अगला आता है, इफ़ p/q इज एनी रैशनल नंबर एंड n इज एनी इंटीजर, अगर p/q एक रैशनल नंबर हो और n को इंटीजर हो, तो हम p/q होल टू द पावर n इज इक्वल्स टू p टू द पावर n q टू द पावर n। इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर कोई p/q एक रैशनल नंबर है और उसकी होल पावर n है, तो हम उसको उसकी पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग कर सकते हैं। p न्यूमरेटर में है, p की पावर n अलग हो गया,
क्यू डिनोमिनेटर में, क्यू की पावर n अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं हम इसको, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5/7 का होल स्क्वायर है, तो 5/7 कैसा एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि इसके नोमिनेटर में भी इंटीजर है और इसके डिनोमिनेटर में भी एक इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर रैशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, q में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो 5/c कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, तो हमने जब इसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, इसको ब्रेक कर सकते हैं, 5 नोमिनेटर है तो नोमिनेटर स्क्वायर अलग कर दिया, 7 का स्क्वायर अलग कर दिया, तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 7 का स्क्वायर 49। इज दैट क्लियर। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल है एक्सप्रेस पावर ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की एक्सप्रेस पावर ऑफ रैशनल नंबर एज रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर की पावर को रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखा जाएगा, तो जैसे देखिए लिखा है 2/5 की पावर 4, तो उसको ब्रेक कर लेंगे, इसको ऐसे करते हैं 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई 2/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 अपॉन 5 5 जा 125, 25 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। तो ये रैशनल नंबर की पावर थी, इसको हमने सॉल्व करके किस में लिख दिया, एक रैशनल नंबर में। आगे समझ में, आगे ना एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2 एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। अब ये नंबर दिए हुए रैशनल नंबर, इसको हमको पावर नोटेशन में लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है 16/81, तो हम 16 को ब्रेक कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। आप इसके प्राइम फैक्टर्स भी सॉल्व करके अलग से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा 81, डिनोमिनेटर में 81 को ब्रेक करेंगे, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में 2 टू द पावर 4, और इसको क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 4। तो आप इसको फिर इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, p/q टू द पावर n इक्वल्स टू p टू द पावर n एंड q टू द पावर n। तो इट कैन बी रिटन एज 2/3 होल पावर 4, क्या लिख देंगे 2/3 होल पावर 4। सेकेंड एग्जाम्पल है -27/125, तो इसको लिख देंगे -3 इंटू -3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा हमारा -3 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई है आपस में 3 बार, 5 भी आपस में 3 बार मल्टीप्लाई है, तो उसको लेते हैं -3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। इट कैन बी रिटन एज -3/5 का होल क्यूब। आगे समझ में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। क्या है हमारा जीरो इंटीग्रल एक्सपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नंबर है, कोई भी नंबर है और उसकी एक्सपोनेंट यानी उसका पावर जो है वो कैसा आ जाए, जीरो आ जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक नंबर है a टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 5 इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर 5 - 5, क्योंकि जो भी नंबर का डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में जो भी नंबर होगा उसकी पावर को जब ऊपर ले जाते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं, तो पावर नेगेटिव जाती है। तो a की पावर 5 - 5, तो 5 में से 5 गया, a की पावर 0। इज इट क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे जैसे a की पावर 5 अपॉन a की पावर हाफ, हम इसको डायरेक्ट काट भी कर सकते हैं, तो a की पावर 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ देखो a की पावर 5 अपॉन a की पावर सॉल्व किया, a की पावर 0 आया, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया आंसर कितना आया 1 आया। तो हम लाके हम ये कह सकते हैं कि a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यानी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, चाहे वो रैशनल हो या इंटीजर हो, अगर किसी भी नंबर की पावर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। अब निगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वही हुआ कि अगर किसी भी नंबर की पावर में उसकी जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है वो क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है a³ डिवाइडेड बाई a टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू a टू द पावर 3। अब a टू द पावर 3 माइनस, अब 9 है, 9 ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 3 - 9 यानी a की पावर -6, ठीक है। सेकंड देखिए आगे a³ अपॉन a की 9। अब हम इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको ऊपर ना ले आगे इसको नीचे ले आए, तो 1 अपॉन a की पावर 9 और a ऊपर पावर 3 प्लस में थी, तो ये नीचे आएगा, तो a की पावर 9 - 3 मीन्स 1 अपॉन a की पावर 6, ठीक है।
अब इन दोनों के रिजल्टेंट से क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला कि ए की पावर -6 को हम 1/a⁴ भी लिख सकते हैं। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ a/b एनी रैशनल नंबर, अगर a/b कोई भी रैशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर a/b कोई रैशनल नंबर है उसका एक्सपोनेंट जो हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, अगर कोई भी रैशनल नंबर है उसकी पावर में नेगेटिव इंटीग्रल आ जाए, नेगेटिव एक्सपोनेंट आ जाए, नेगेटिव पावर आ जाए, तो यहाँ पावर क्या -n, तो इसका हम 1/a⁴ भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको अगर हम नीचे ले जाएंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा पावर। ठीक है, ये इसको हम ऐसे कहते हैं कि b/8n। आगे समझ में। चलिए अब बात करते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक के, कुल मिला के लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की बात करते हैं हम आकर के। एक्सपोनेंट्स के बाद अब हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कि एक्सपोनेंट्स के लॉ क्या क्या लॉ हैं। इन लॉ का बहुत यूज होता है हमारी कैलकुलेशन के लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब वो क्या क्या लॉ हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही शॉर्ट कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन लॉ को हमको याद करने हैं, लर्न भी करने हैं, समझ में आने चाहिए, और समझ में आएंगे तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर एक रैशनल नंबर है a/b पावर n, उसको मल्टीप्लाई करें a/b पावर n, यानी बेस। अब यहाँ पे पहला फर्स्ट रैशनल नंबर में बेस क्या है, a/b, पावर क्या है m, और सेकंड वाले में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस क्या है हमारे a/b और पावर क्या है n, यानी दोनों के बेस तो सेम है, बस दोनों की पावर क्या है, डिफरेंट है। तो पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि इफ़ बेसेज आर सेम देन पावर्स आर एडिड, तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है a/b, अभी बेस a/b, तो हम चले देंगे a/b टू द पावर, अब उसकी पावर क्या आती है m, यहाँ पे पावर क्या है, तो उनको ऐड कर देंगे m + n। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग इफ बेसेज आर सेम देन पावर्स आर एडिड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया हुआ है 9/11 टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड बाई 9/11 टू द पावर -5, दोनों के बेस सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्व कर देंगे बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो बेस सेम रहेगा, पावर दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो -4 + -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 - 5 मीन्स 9/11 की पावर -9। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर कोई रैशनल नंबर है, उसकी पावर है, रैशनल नंबर है और उसकी पावर में कुछ दिया हुआ है, और उस पूरे रैशनल नंबर की पावर की भी पावर हो, जैसे यहाँ पे रैशनल नंबर a/b था, बेस क्या है a/b, पावर क्या है m, बट पावर के ऊपर भी एक पावर लगी हुई है n। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर्स आर मल्टीप्लाइड। क्या होता है, पावर्स आर मल्टीप्लाइड मीन्स a/b बेस सेम रहेगा और पावर्स m × n दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा m × n। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 3/5 टू द पावर -3, 3/5 बेस में पावर -3 है, इस पूरे की होल पावर बाहर से कितनी है 3, मीन्स पावर के ऊपर पावर है, तो -3 × 3 कितना हो जाएगा -9। तो यहाँ भी आ जाएगा -3/5 -9 -3/5 -3 × -3 कितना हो जाएगा -3/5 टू द पावर -9। आगे समझ में। चलिए अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर डिफरेंट है, जैसे एक नंबर a/b है, दूसरा नंबर c/d है, बट दोनों की पावर सेम है, पावर यहाँ m है, यहाँ भी पावर m है, बट दोनों रैशनल नंबर डिफरेंट है, तो हम अगर पावर सेम होती है तो हम दोनों को एक साथ लिख करके दोनों की कंबाइंड पावर एक साथ m लगा देते हैं। ठीक है, जैसे a/b फर्स्ट नंबर था मल्टीप्लाइड बाय c/d, दोनों की कंबाइंड पावर आ गई m। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 7 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3/14 का क्यूब। ठीक है, दोनों नंबर हैं, नंबर डिफरेंट बट दोनों की पावर सेम है, तो हमने क्या करा 7 × 3/14, दो नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके बाहर से एक साथ दोनों की पावर 3 थी, तो हमने एक साथ पावर 3 लगा दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो 7 × 2 = 14, यहाँ क्या होता है 3/2, तो 3/2 का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं
फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फोर्थ लॉ ऑफ के एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, ए अपॉन बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए अपॉन बी टू द पावर एन। अगर हमारे पास दो रैशनल नंबर है, दोनों हमारे सेम है, दोनों के बेस और दोनों की पावर डिफरेंट डिफरेंट है, और दोनों को हमें आपस में दूसरे को डिवाइड करना है, ठीक है। तो फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कहता है कि अगर बेस सेम है, ठीक है, और हमको उसको डिवाइड करना है, तो आफ्टर डिवाइडिंग पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर क्या कहते हैं सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो मीन्स ए अपॉन बी टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम माइनस एन, क्योंकि एन डिनोमिनेटर में पावर, ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव था निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे -3/8 पावर 11 डिवाइडेड बाई -3/8 पावर -5, तो बेस तो हमारा सेम है, तो बेस ऐसे ही रहेगा -3/8, और पावर पहले वाली पावर क्या थी न्यूमरेटर में 11, और माइनस, अब ये माइनस यहाँ पे क्या था -5, तो ये -5 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ पावर सब सब्ट्रैक्टेड, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो 11 माइनस नीचे वाली पावर क्या थी हमारी -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो -3/8 टू द पावर 16। तो ये हमारा फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। फिफ्थ लॉ एक्सपोनेंट क्या कहता है, अगर ए अपॉन बी एक रैशनल नंबर है, पावर नेगेटिव एन है, ठीक है, तो इसको हम पावर पॉजिटिव करके और अंदर वाले रैशनल नंबर को रिवर्स कर देते हैं। मीन्स ए अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल्स टू बी अपॉन ए टू द पावर एन, यानी अगर कोई भी रैशनल नंबर की पावर नेगेटिव इंटीग्रल हो तो आप उसकी पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, बट पावर तो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अंदर वाले रैशनल नंबर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल है 2/3 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू 3/2 का होल क्यूब, ठीक है। इसको हमने कैसे करा, मीन्स 2/3 था, पावर नेगेटिव थी, तो हमने पावर -3 को यहाँ पॉजिटिव कर दिया, -3 2 कन्वर्टेड इनटू +3, ठीक है। बट अंदर वाला देखिए फ्रैक्शन हमारा जो नंबर है 2/3, इसको हमने रिवर्स कर दिया है, तो ये कैसे हुआ, ये बाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, 3/2 का होल क्यूब मीन्स 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब, 3 का क्यूब 27/8, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब इसमें बचे कुछ क्वेश्चंस, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, ठीक है। तो चैप्टर को मिला के हमारे समझ में आ गया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, इसका यूज क्या है, कैसे कहाँ यूज होता है, और सबसे ज़्यादा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज होता है वो होता है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। जैसे हम लोग बड़ी बड़ी डिस्टेंस कवर करते हैं, नापते हैं, मेजर करते हैं, उसको लिखा जाता है। जैसे सन की स्पीड जो होती है लाइट की, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया हुआ है, एक्सपोनेंट का यूज़ किया हुआ है। थैंक यू।